कम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण का विविधकर। द्विघात समीकरण का विविधकर। द्विघात समीकरण का विविधकर। द्विघात समीकरण का विविधकर का अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण का विविधकर, इससे एक प्रॉब्लम जरूर बोर्ड परीक्षा में आता है, इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए वीडियो पूरा देखिए और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जब वीडियो देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर का अंग्रेजी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का विविधकर। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण का विविधकर होता क्या है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। विविधकर होता क्या है, ध्यान से समझिए। विविधकर समझने से पहले विविधकर होता क्या है तो आपको जानना ही है, लेकिन इससे पहले मैं आपको शिष्टाचार सूत्र लिख करके कुछ समझाना चाहता हूँ। आप जानते हैं शिष्टाचार ने एक सूत्र दिया है -b + -√b² - 4ac/2a। ध्यान से इस सूत्र को आप देखिए। ये विविधकर है क्या और आया क्यों और क्या करते हैं, इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है, इसे आप देखिए। इस फार्मूले में आप देख रहे हैं अंडर के अंदर b² - 4ac है। ये b² - 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण के हल को, मूल को बताएगा कि उसका मूल रियल नंबर है कि काल्पनिक नंबर है कि परिमेय है अपरिमेय है। ये सारी बातों को ये b² - 4ac बताता है। यहाँ से देखिए कैसे आप जानेंगे कि यहाँ मान लीजिए b² - 4ac यही ना अंडर रूट में। यदि b² - 4ac 0 आ जाए, इसी का मान क्या आ जाए 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या? -b/2a बचेगा ना। अब -b/2a और -b/2a चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, दोनों का मान बराबर आएगा। देखिए यदि यहाँ पर ये अंडर रूट का मान 0 हो जाए तो x बराबर क्या मिलेगा? -b/2a। चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, माइनस लेंगे तभी भी -b/2a मिलेगा, क्योंकि आप पीछे चिन्ह लगाने से प्लस माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैक में पीछे आगे सिंबल लगाने से प्रभाव पड़ता है, लेकिन बैक में लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों मूल क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, -b/2a -b/2a। और यदि ये विविधकर का मान पॉजिटिव आ जाए, अंडर रूट में क्या है पॉजिटिव धन में आए, जैसे अंडर रूट में हल किया, ये यहाँ अंडर रूट में मान लीजिए 5 आ गया, इधर भी कुछ आ गया, ऐसे आ जाए। अंडर रूट में ये जो मान आया क्या है? पॉजिटिव आए, यानी 0 से बड़ा हो। 0 से क्या हो? बड़ा हो। तब क्या होगा? तब इसका 2 मान तो मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मान मिलेगा वो वास्तविक मिलेगा, क्योंकि कड़ी में ऋण में जो होती है वो काल्पनिक होती है। एक कड़ी के अंदर ऋण होगा नहीं, इसीलिए वास्तविक संख्या होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यदि इसका मान निगेटिव आ जाए, b² - 4ac का मान क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए, तब क्या होगा? तो रूट काल्पनिक हो जाएगा। जैसे देखिए यदि पहला मैं कंडीशन लूँ b² - 4ac, ध्यान से समझिएगा, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? x बराबर बताइए। x बराबर मिलेगा -b/2a, और फिर x बराबर -b/2a, 2 मान मिलेगा। कहेंगे सर 2 मान कैसे? एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, जब ये 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो -b/2a मिलेगा। दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा और ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, ये गारंटी है। दूसरा देखिए, दूसरा यदि b² - 4ac बड़ा आ जाए 0 से, बड़ा का मतलब ये कि पॉजिटिव आ गया, धनात्मक में आएगा तभी ना 0 से बड़ा होगा। b² - 4ac बड़ा कब होगा? 0 से। जब धन में आएगा, धन की संख्याएं 1 2 3 0 से बड़ी होती हैं, तो इस इम्प्लाइज दैट क्या होगा? यहाँ पर x का मान क्या मिलेगा? जब ये पॉजिटिव में आएगा तो निश्चित रूप से अंडर रूट में कोई वैल्यू आएगी। अब कोई वैल्यू आएगी तो -b प्लस माइनस, ये अंडर रूट में जो भी आएगा, मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, तो एक बार प्लस लेंगे 2a मिलेगा और एक और वैल्यू मिलेगा -b प्लस अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगा बटे 2a। तो 2 मान मिल रहा है, दोनों मान कैसा है? रियल है, वास्तविक है, रियल नंबर है।
और दोनों कैसा है, अलग अलग मान, एक प्लस है और एक ये माइनस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस ये दो मान जो मिल रहा है, ये दो मूल मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, अलग अलग, और वास्तविक मिल रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट में जो निगेटिव आता है वही काल्पनिक होता है। तीसरा यदि मैं करूँ b² - 4ac का मान ले लूँ लेस देन 0, यानी निगेटिव ले लूँ। जब छोटा होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तब यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, -b प्लस, एक प्लस में ले लेते हैं तो यहाँ निगेटिव में आएगा बटे 2, एक और वैल्यू मिलेगा x का -b, माइनस निगेटिव यहाँ रहेगा, यहाँ भी निगेटिव रहेगा बटे 2a। तो एक दो वैल्यू मिलेगा और कर्णी के अंदर ऋण में मिलेगा, यानी ये काल्पनिक संख्या है। और दोनों रूट क्या है, अलग अलग है। देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, दो मूल हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों क्या हैं, वास्तविक हैं। दोनों क्या हैं, वास्तविक हैं। यहाँ पर क्या था, ये दोनों मूल, दोनों काल्पनिक है, सॉरी ये दोनों ऋणात्मक है ना, इसीलिए दोनों क्या हैं, काल्पनिक हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। फिर इन तीनों को मिलाने से एक कंडीशन बना है। क्या कंडीशन बना, पहला एक कंडीशन बना कि जो विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट है, उसको डी से प्रदर्शित किया जाता है और ये डी बड़ा हो जाए 0, मतलब डी का मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए। डी बराबर क्या है, b² - 4ac है। डी बराबर क्या है, b² - 4ac को ही डी कहते हैं। तो इस दशा में मूल कैसा होगा, मूल जो होगा, मूल कहिए या हल कहिए, जो भी कहिए, मूल वास्तविक होगा, रियल होगा। मूल क्या होगा, रियल होगा। मूल क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मैंने क्या होता है, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मैंने क्या होता है, अलग अलग। रियल एंड डिस्टिंक्ट, मूल जो है वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। अलग अलग समझ रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट मैंने अंग्रेजी है, अलग अलग होता है। रियल मैंने वास्तविक। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। काल्पनिक रियल नंबर किसे कहते हैं, सभी संख्याएं रियल हैं, सिर्फ काल्पनिक को छोड़ करके। दूसरा है यदि डी लेस देन 0 आ जाए, यानी निगेटिव में आ जाए। हाँ, डी का मान किस में आ जाए, निगेटिव में। डी का मान किस में आ जाए, निगेटिव में। डी का मान निगेटिव में आ जाए, तब क्या होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक। जैसे देखिए यहाँ b² - 4ac 0 था ना, तो यहाँ कर्णी में आएगा ऋण में मान, और कर्णी में जो ऋण की संख्याएँ होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। तो इमेजिनरी नंबर मिलेगा, इमेजिनरी। और क्या, अलग अलग तो होगा ही, डिस्टिंक्ट तो होगा ही। डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी दोनों होगा, डिस्टिंक्ट और इमेजिनरी दोनों होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अरे इमेजिनरी मैंने काल्पनिक और डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग। देखिए यहाँ काल्पनिक और अलग अलग है। और लास्ट कंडीशन है, यदि d बराबर 0 ले लेते हैं, d बराबर 0 ले लेते हैं, तब क्या होगा, d बराबर जैसे आप 0 ले लेंगे, d बराबर जैसे आप 0 ले लेंगे तो रूट इक्वल आएगा। इक्वल देखिए यहाँ पर दोनों रूट बराबर आया है। जब b² - 4ac का मान क्या ले लिया है, देखिए b² - 4ac बराबर 0 जैसे हमने लिया है, यहाँ पर -b/2a -b/2 दोनों बराबर मान आया कि नहीं आया है, इक्वल आएगा। और क्या होगा, रियल तो होगा ही, इक्वल होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो आपने इसको समझ लिया होगा, काफ़ी बेहतर ढंग से हमने बताया इसे। एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, ये विविधकर होता क्या है, विविधकर जो है द्विघात समीकरण के जो रूट का b² - 4ac है, इसी को बाहर निकाल करके एक सूत्रों के माध्यम से इसे प्रदर्शित कर दिया गया, b² - 4ac। इसी को डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया गया, d बराबर लिख दिया गया, और इसी को विविधकर कहा जाता है। यानी d बराबर b² - 4ac ही क्या है, विविधकर का सूत्र है, डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र है। इसका काम क्या है, इस विविधकर का काम क्या है, इस विविधकर का काम यही है कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल पता करता है कि उसका प्रकृति कैसा है, मूल का नेचर कैसा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, मूल समान है, अलग अलग है, उसी को बताता है विविधकर। समझ में आ गया विविधकर। कुछ लोग तो सवाल लगाते हैं, बस ये नहीं समझते कि क्या इसका उपयोग है, कहाँ करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, सिर्फ बस लगाना है। तो यहाँ रटने की बात नहीं है, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। जो आपने लिखा है ना सिद्धाचार सूत्र, यहाँ देखिए, इसी b² - 4ac से ही बना है विविधकर। इसी सिद्धाचार सूत्र से विविधकर को बनाया गया है, कहीं और से नहीं आया विविधकर। कुछ लोग डायरेक्ट d बराबर लिख करके इसी को रटते हैं और कहते हैं भाई d बड़ा 0, तो मूल क्या होगा, रियल होगा, और अलग अलग वास्तविक होगा, और अलग अलग होगा। d लेस देन 0 इमेज काल्पनिक होगा, और d बराबर 0 समान होगा। रटने की बात नहीं है, यहाँ से सब हो रहा है। देखिए यहीं से, यहाँ जब 0 रखेंगे, देखिए -b/2a -b/2a 2 मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब d 0 हो जाएगा तो मूल बराबर आ जा रहा है।
अब यही जब अंडर रूट में माइनस में आ जाएगा तो माइनस में जो आती हैं संख्या वो काल्पनिक हो जाती हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा तो विविधकर का मान क्या होगा, 0 से छोटा, वही वाला कंडीशन है। देखिए माइनस, यहाँ माइनस लिखे हैं ना, तो d लेस देन 0 होगा तो माइनस में आएगा, और माइनस की संख्याएँ काल्पनिक होती हैं अंडर रूट में। तो इस तरह से यह जो है आप समझ सकते हैं। आज अंधेरा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।